घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर, एक समझदार बकरी और चालाक हिरन भी रहते थे। एक बार शेर को अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड था। वह दूसरों को डराता रहता था और कहता था, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी सभी बात माने। एक दिन शेर को बहुत भूख लगी। उसने सोचा आज किसी को शिकार बनाना पड़ेगा। तभी उसकी नजर एक बकरी पे पड़ी। शेर ने गरजते हुए कहा, बकरी मैं भूखा हूँ, आज तुम मेरा खाना बनाओगी। बकरी डर गई, लेकिन उसने समझदारी से जवाब दिया, राजा जी मेरा शरीर बहुत छोटा है, अगर आप मुझे खा लेंगे तो मेरी भूख तुम्हें नहीं मिटा पाएगी, क्योंकि आप बड़े जानवर हो। शेर ने सोचा बात तो सही है। तभी वह एक हिरन आ गया। शेर ने हिरन से कहा, अब तू मेरा खाना बनेगा। लेकिन हिरन बहुत चालाक और चतुर था। वह बोला, हे जंगल के राजा, मैं एक दिन नई जगह से खाने की खुशबू लेके आता हूँ। अगर आप मुझे खा लेंगे तो फिर वो स्वादिष्ट खाना आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरे पीछे चले और इस स्वाद का आनंद ले। शेर लालच में आ गया। वह हिरन के पीछे धीरे 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 चल पड़ा। हिरन उसे जंगल के बाहर ले गया और अचानक झाड़ियों में कूद के भाग गया। शेर बहुत थका हुआ था। अब दूर जंगल से निकलकर वह उन झाड़ियों में फंस गया। बकरी और हिरन ने मिलकर सभी जानवरों को बुलाया और सबने मिलकर शेर को सबक सिखा दिया। कुछ दिनों बाद जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर शेर को सबक सिखाया था। शेर अब अकेला और शर्मिंदा बैठा था। भूख और थकान से बेहाल होकर उसने सोचा, मैंने अपनी ताकत का घमंड किया तो सबको डराया। अब मैं समझदारी से रहता तो कोई मेरा दुश्मन नहीं बनता। उसी समय एक छोटा सा खरगोश भी वहां आ गया और बोला, शेर भैया, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आप सभी जानवरों से माफी मांग लेनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। शेर ने खरगोश की बात मान ली। अगले दिन शेर जंगल की सभा में पहुंचा। वह बकरी, हिरन, हाथी, लोमड़ी सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। शेर ने सिर झुका के कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको डराया, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अब जंगल का राजा नहीं, जंगल का रक्षक बनना चाहता हूँ। सभी जानवर हैरान हो गए, सोचने लगे आखिर शेर को हुआ क्या है। तभी बकरी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम सब मिलकर एक नया जंगल बनाएंगे, जहाँ ना तो डर होगा और सब में दोस्ती होगी। अब जंगल में नया दौर शुरू हो गया। शेर सबकी मदद करता, किसी को तंग नहीं करता। बकरी बच्चों को कहानियां सुनाती और जंगल में हिरन सबकी सुरक्षा करता। जंगल अब शांत और खुशहाल था। सब जानवर मिलकर जुल के रहते थे। शेर अब सभी जानवरों का रक्षक बन चुका था।
बकरी बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाते हिरण रोज जंगल में जानवरों की देखभाल करता रहता था। एक दिन हिरण जंगल की सीमा पर टहल रहा था, तभी उसने जमीन पर एक चमकीली चीज देखी। वह शिकार का जाल ही था। अब उसके पास कुछ गाजर और फल रखे थे। हिरन समझ गया कि जंगल में अब शिकारी आ चुका है, क्योंकि जाल के पास कोई भी गाजर और फल नहीं रखता। हिरन दौड़ा हुआ सभा में पहुंचा और बोला, सावधान, जंगल में शिकारी आ गया है। अब हमें वो पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है। सभी जानवर डर गए। तभी शेर ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, अब हम मिलकर शिकारी को उसी के जाल में फंसाएंगे। फिर शेर ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में एक योजना बनाई कि कैसे शिकारी को उसी के जाल में फंसाया जाए। तभी जैसे ही बकरी जाल के पास जाकर शोर मचाएगी, वैसे ही वह गाजर खाने जा रही हो। हिरन झाड़ियों में छिपा रहेगा। जैसे ही शिकारी निकलेगा, शेर उसको पीछे से छलांग लगा के पकड़ लेगा। योजना के अनुसार बकरी ने मैं करती जाल के पास जाना शुरू किया। शिकारी चालाक था, वह झाड़ियों के पास छिपा हुआ था। जैसे ही झपट्टा शेर ने दौड़ते उस हिरन पे हमला किया। हिरन ने उसकी रस्सी छीनी। खरगोश ने पास के पेड़ से सीटी बजाकर सभी जानवरों को बुला लिया। सभी ने मिलकर शिकारी को जंगल से भगा दिया। जब हम मिलकर योजना बनाते हैं तो एकता से काम करते हैं तो सभी बड़ी मुश्किल को हरा सकते हैं। एक बार फिर जंगल में शांति लौट आई। शेर, बकरी, हिरन अब दोस्त नहीं बल्कि अच्छे रक्षक बन चुके थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि शेर बीमार हो गया। तो शेर ने सोचा कि अब मेरे से शिकार तो होता नहीं, तो क्यों न सभी जानवर खुद चलकर मेरे पास आए तो कितना अच्छा हो। वह एक योजना बनाता है और वो अपनी योजना सिर्फ लोमड़ी को बताता है और बोलता है कि लोमड़ी, मैं तो बीमार हूँ और तुम सभी जानवरों को मेरे पास मेरा हाल चाल पूछने के लिए भेजना और एक एक को ही भेजना। तुम जाके सिर्फ एक एक को ही बताना। आज बताना खरगोश को, आज बकरी को, आज भालू को। ऐसे करके एक एक जानवर मेरे पास आएगा तो मैं उनको सबको खा जाऊंगा। तो फिर लोमड़ी उनके पास जाती है और हिरण को कहती है, हिरण भाई, अपना शेर राजा तो बीमार हो गया है, तो तुमको हाल चाल पूछने जाना पड़ेगा। फिर हिरण जाता है गुफा के पास। फिर हिरण बोलता है, राजा जी, सुना है आप बीमार हैं, मैं देखने चला आया। फिर शेर बोलता है, हिरन भाई, कितना अच्छा किया तुमने। अब तुम अंदर आओ और मेरे पास बैठो। जैसे ही हिरण पास आता है, शेर झपटता है उस पे और उसको मार देता है। फिर लोमड़ी जाके भालू को बताती है, भालू भैया, भालू भैया, अपना शेर राजा तो बीमार है, आपको जाके हाल चाल तो पूछना ही चाहिए। फिर भालू है वो गुफा के बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद भालू बोलता है, राजा जी आप कैसे हो। फिर शेर बोलता है, अरे भालू भाई,
अंदर आ जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ, मजा भी आएगा। फिर भालू बोलता है, लेकिन अंदर जाने वाले तो कभी लौटे ही नहीं। पहले हिरन गया तो वो भी नहीं लौटा, और अब भालू गया तो उसका क्या हाल होगा आपको पता ही है। फिर शेर उसको मनाता है, लेकिन भालू तो नहीं जाता, वो डर के भाग जाता है वहां से। फिर शेर बताता है लोमड़ी को कि लोमड़ी बहन वो तो भाग गया, अब तुम बकरी को मेरे पास भेज दो। फिर लोमड़ी वापस जाती है बकरी के पास और बोलती है, बकरी बहन, आज हमारा राजा भैया बहुत बीमार है, तो तुमको जाके हाल चाल तो पूछना ही चाहिए, आखिर में हमारा दोस्त है और इसका जंगल का राजा भी। फिर बकरी वो जाती है और जाके बोलती है, राजा बीमार है और मैं दूर से शुभकामनाएं दे देती हूँ। फिर शेर बोलता है, अरे बकरी बहन, अंदर आओ, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। फिर वापस बकरी बोलती है, माफ कीजिए राजा जी, जो अंदर गए वो बाहर नहीं आए, अगर आप सच में बीमार होते तो किसी को बाहर भेजते। समझदारी से जान बचाकर भाग जाती है वहां से, और वो बहुत बकरी है, चतुर थी, इसलिए उसने अपनी जान बचा ली। भालू था वो भी चतुरी था, वो भी वहां से भाग गया, और बेचारा हिरन था वो फंस गया और मारा गया। और लोमड़ी थी वो तो होती ही चालाक है, आप सभी को पता है ना दोस्तों। एक शेर, एक हिरण, एक भालू और एक बकरी, चारों अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे दोस्त, और हर रोज मिलकर समय बिताते थे। वे जंगल में घूमते, साथ में खेलते और भोजन भी साथ में ही करते। फिर क्या हुआ, एक दिन शेर ने योजना बनाई। उसने कहा, क्यों ना हम एक साथ मिलकर शिकार करें, जो भी मिलेगा उसे हम बराबर बांट लेंगे। बाकी तीनों जानवर मान गए और सभी ने मिलकर एक दिन बहुत मेहनत की, बहुत। उसके जाल में एक मोटा हिरन फंस ही गया आखिर में। यह एक अलग हिरन था, उनके दोस्त में से नहीं था। सभी बहुत ही खुश हुए, आज तो हमें शिकार मिल गया। शेर ने कहा, अब समय है शिकार बांटने का। शेर ने हिरण को 4 बराबर हिस्सों में बांटा और कहा, पहला हिस्सा मेरे लिए क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ, दूसरा हिस्सा मेरे लिए क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मेहनत की है, और तीसरा हिस्सा भी मेरा क्योंकि मेरे बिना शिकार नहीं होता, और दोस्तों चौथा हिस्सा जो इसे लेने की कोशिश करेगा वो मेरी दाढ़ से खत्म हो जाएगा। भालू, बकरी और हिरण चुपचाप देखते रहे। वे डर गए और समझ गए कि शेर दोस्ती के नाम पर स्वार्थी बन गया है। ऐसे दोस्त को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर सभी जानवरों ने शेर से बात करना ही बंद कर दिया और वो सब अलग अलग रहने लगे। फिर शेर तो एकदम अकेला पड़ गया। शेर ने सोचा अब क्या करूं। फिर शेर ने सबसे जाके माफी मांगी और फिर दोस्तों ने उसको माफ भी कर दिया। फिर वापिस सब में दोस्ती हो गई।
फिर सब साथ में रहने लगे, खाना खाते, बातें करते, खेलते। जो भी था वो पहले जैसा हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि शेर बीमार हो गया। तो शेर ने सोचा कि अब मेरे से शिकार तो होता नहीं, तो क्यों न सभी जानवर खुद चलकर मेरे पास आए तो कितना अच्छा हो। वह एक योजना बनाता है और वो अपनी योजना सिर्फ लोमड़ी को बताता है और बोलता है कि लोमड़ी, मैं तो बीमार हूँ और तुम सभी जानवरों को मेरे पास मेरा हाल चाल पूछने के लिए भेजना और एक एक को ही भेजना। तुम जाके सिर्फ एक एक को ही बताना। आज बताना खरगोश को, आज बकरी को, आज भालू को। ऐसे करके एक एक जानवर मेरे पास आएगा तो मैं उनको सबको खा जाऊंगा। तो फिर लोमड़ी उनके पास जाती है और हिरण को कहती है, हिरण भाई, अपना शेर राजा तो बीमार हो गया है, तो तुमको हाल चाल पूछने जाना पड़ेगा। फिर हिरण जाता है गुफा के पास। फिर हिरण बोलता है, राजा जी, सुना है आप बीमार हैं, मैं देखने चला आया। फिर शेर बोलता है, हिरण भाई, कितना अच्छा किया तुमने। अब तुम अंदर आओ और मेरे पास बैठो। जैसे ही हिरण पास आता है, शेर झपटता है उस पे और उसको मार देता है। फिर लोमड़ी जाके भालू को बताती है, भालू भैया, भालू भैया, अपना शेर राजा तो बीमार है, आपको जाके हाल चाल तो पूछना ही चाहिए। फिर भालू है वो गुफा के बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद भालू बोलता है, राजा जी, आप कैसे हो? फिर शेर बोलता है, अरे भालू भाई, अंदर आ जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ, मजा भी आएगा। फिर भालू बोलता है, लेकिन अंदर जाने वाले तो कभी लौटे ही नहीं। पहले हिरण गया तो वो भी नहीं लौटा और अब भालू गया तो उसका क्या हाल होगा आपको पता ही है। फिर शेर उसको मनाता है, लेकिन भालू तो नहीं जाता, वो डर के भाग जाता है वहां से। फिर शेर बताता है लोमड़ी को कि लोमड़ी बहन, वो तो भाग गया, अब तुम बकरी को मेरे पास भेज दो। फिर लोमड़ी वापस जाती है बकरी के पास और बोलती है, बकरी बहन, आज हमारा राजा भैया बहुत बीमार है, तो तुमको जाके हाल चाल तो पूछना ही चाहिए। आखिर में हमारा दोस्त है और इसका जंगल का राजा भी। फिर बकरी वो जाती है और जाके बोलती है, राजा जी, बीमार है और मैं दूर से शुभकामनाएं दे देती हूँ। फिर शेर बोलता है, अरे बकरी बहन, अंदर आओ, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। फिर वापस बकरी बोलती है, माफ कीजिए राजा जी, जो अंदर गए वो बाहर नहीं आए, अगर सच में बीमार होते तो किसी को बाहर भेजते। बकरी अपनी समझदारी से जान बचाकर भाग जाती है वहां से, और वो बहुत बकरी है, चतुर थी, इसलिए उसने अपनी जान बचा ली। भालू था, वो भी चतुरी था, वो भी वहां से भाग गया, और बेचारा हिरण था, वो फंस गया और मारा गया। बकरी
अपनी समझदारी से जान बचाकर भाग जाती है वहां से। और वो बहुत बकरी है, चतुर थी, इसलिए उसने अपनी जान बचा ली। भालू था, वो भी चतुरी था, वो भी वहां से भाग गया। और बेचारा हिरन था, वो फंस गया और मारा गया। और लोमड़ी थी, वो तो होती ही चालाक है, आप सभी को पता है ना दोस्तों।